वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक बार दोस्तों देखिए, मेरे पास है ओला S1 Pro Gen 2, जो कि दोस्तों अगर स्कूटर की बात करी जाए ना ईवी में ज़्यादा रेंज में, तो कहीं ना कहीं ओला स्कूटर में सबसे पहले नाम आता है Gen 2 का या S1 Pro का। ठीक है, अब उसमें ई रेंज के हिसाब से ही मैंने ली थी, क्योंकि मेरा काम है भाई सेल मैनिंग का एक तरह से, तो मुझे रोज सामान लाना पड़ता है। और मेरी रोज जो स्कूटर चलता है ना 100 से 1.25 किलोमीटर चल जाता है। आज तो भाई छुट्टी है, होली की छुट्टी चल रही है, तो आज तो मैं लेके नहीं आया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरी 5269 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, 5269 किलोमीटर चल चुकी है। और पहले जो मैं इससे रेंज निकाल रहा था, क्या मेरे वो भी वही रेंज निकल ली है, या जब से ये स्कूटर आया है इसमें कोई रेंज कम हो गई है क्या? मतलब बहुत से भाइयों ने कमेंट किया है कि भाई ये इतनी जैसे पुरानी हो गई है या इतनी किलोमीटर चल गई है, क्या इसकी अभी भी वही रेंज आ रही है जो कंपनी पहले दे रही थी, या जितनी आपने सबसे पहले वाले दिन लाए थे? जैसे कि अभी सवाल रहता है। अब जी मेरा बिल्कुल फर्स्ट दिन था, जिस दिन मैंने उस दिन पूरे किलोमीटर चलाई, मतलब बिल्कुल 0 to 100% करी। और उसमें कितना किलोमीटर रहा वो बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वो आपको रियलिटी बताता हूँ। जिस दिन मेरा स्कूटर आया था दोस्तों, मैं इसको स्पोर्ट मोड पे और नॉर्मल मोड पे लेकर आया था। और मैंने जैसे पेट्रोल व्हीकल चलाते हैं ना इस तरह से, मतलब जहाँ एक्सीलेटर है इस तरह से, मतलब इस तरह से, मतलब मैं इस तरह से बोलो गंदे तरीके से चला रहा था इसे। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मतलब पेट्रोल व्हीकल चलाते हैं ऐसे ही बिल्कुल ईवी को चलाना है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आप पेट्रोल से ईवी पे स्विच हो रहे हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को नया चीज जरूर मिलेगी। आपको पेशेंस रखना होगा अगर पेट्रोल से आप दोस्तों ईवी पे ले रहे हो। ये बात हकीकत है दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आप पेट्रोल से ईवी पे स्विच हो रहे हैं ना, तो आपको तरीका कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगी वो स्कूटर, और आपको मतलब सही राह दिखा देगी। सही राह कैसे? आप कोई भी वाहन ले लो, इलेक्ट्रिक हो चाहे पेट्रोल हो, अगर उसका एक्सीलरेशन ये इस तरह से धीरे धीरे दोगे ना आप उठाने के लिए, तो यकीन मानिए आपका एवरेज और माइलेज बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, और मैं क्या था कि इस तरह से चला रहा था, मतलब कहीं रेस ज्यादा, कहीं मंदी, कहीं रेस कहीं ज्यादा, मतलब तेज उठाने तो तेज, एकदम से मंदी कहीं मंदी। तो भाई सीधी सी बात है, इसके अंदर बैटरी एकदम से वोल्टेज ड्रॉप होगा इस तरह से करने से, तो सीधी सी बात है एवरेज कम मिलेगा। जब ये स्कूटर आया था दोस्तों, मेरे से 70 से 80 किलोमीटर भी नहीं चल पाया था। मेरे पास इसका पूरा प्रूफ है। ठीक है, मेरे से 70 से 80 किलोमीटर भी मुझसे नहीं चल पाया था जब मेरे पास से ये स्कूटर बिल्कुल नया नया आया था। और ये मैंने दोस्तों सितंबर के आसपास खरीदा था। अब उसके बाद हुआ क्या? ठीक है, उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, मैं धीरे धीरे इसको समझने लगा कि भाई कैसे कैसे चलाना है, कितनी एवरेज रखनी है, स्पीड कितनी रखनी है। अब मैं इसे 60-70 किलोमीटर की स्पीड पे भी चलाता हूँ ना, तो मैं पहले से डबल एवरेज निकाल लूँ। ठीक है, अब मैं इससे 140 से 150 किलोमीटर का नॉर्मल मोड पे चला जाता हूँ। तो भाई जिस हिसाब से मतलब ये स्कूटर है ना भाई, मैं कहूँ इससे एवरेज की बात, तो गारंटी से मैं इसको 180 किलोमीटर सिंगल पर्सन पे 35 to 38 की स्पीड पे, गारंटी जितना कंपनी क्लेम करती है ना इसके अंदर लिखा हुआ है 180 किलोमीटर में चला सकता हूँ। बस तरीका क्या है कि मुझसे पहले तरीका नहीं आ रहा था चलाना, वो मुझसे मतलब सही नहीं हो पा रहा था तरीका, कि भाई एक बार एक्सीलरेशन कैसे देना है, इसका टोटल कितना घुमाना है, कितने पे आपको रेस रखनी है। अब जब से मैंने ये स्कूटर लिया है उसके बाद से मुझे और इसका माइलेज एवरेज यानी कि बढ़ता हुआ दिखाई दिया, घटता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। यानी कि मोटा मोटा अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ जाए ना, अब सीधी साफ बात करूं, तो जब से मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाई हूं। मैंने इसका एवरेज इससे पहले से डबल निकाल लिया है, और इसका एवरेज मुझे पहले से ज्यादा बढ़ गया है। आप कभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगे ना अच्छी कंपनी का, तो आप उसका माइलेज बढ़ते हुए देखोगे। अगर घटने की बात करी जाए तो भाई 50 से 60 हजार किलोमीटर अगर सिर्फ आप हाइपर पे चार्ज करते हो ना, नॉर्मल घर पे चार्ज नहीं करते हो, तो दोस्तों आपको माइलेज घटने की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि इसके अंदर सेल है वो बैलेंस नहीं हो पाते हैं, और वहां पे आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों अगर आप इसे अपने होम चार्जर से हफ्ते में 2 से 3 बार इसे रात को चार्जिंग पे लगा के छोड़ दो, जैसे हफ्ते में जैसे मंगल हुआ, बृहस्पतिवार हुआ, या फिर शनिवार हुआ, इस तरह के कोई ना कोई एक दिन रात को लगा करके छोड़ दो। आप इस चीज से टेंशन फ्री रहो कि भाई जल जाएगी आग लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप रात को पूरा रात लगा करके छोड़ दो, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, आप बेफिक्र है ना, उसमें क्या होगा, सेल बैलेंसिंग होगी, अच्छे से चार्ज होगी, बेहतरीन चार्ज होगी। और हाइपर चार्जर से चार्ज करना है तो भाई आप इन मतलब वीक में 3 से 4 दिन चार्ज करो, वीक में 3 से 4 दिन अपना मतलब वैसे चार्ज करो घर पे, तो आपका एवरेज और माइलेज यकीन मानिए 1,00,000+ किलोमीटर गारंटी पे एकदम बेस्ट रहने वाला है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे तो लगी हो, तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना। और कुछ भी आपके स्कूटर में माइलेज में दिक्कत लगती है या कुछ भी समस्या लगती है, हमें कमेंट में जरूर बताना, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे, क्योंकि मैं इसे दोस्तों बहुत दिन से यूज कर
रहा हूँ। और देख सकते हैं गांव इलाका है भाई, मेरे यहाँ से सर्विस सेंटर बहुत दूर है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि सॉल्यूशन आपको गांव में ही रह करके आपको प्रॉपर दिया जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।